बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबक उसवा हसना पार्ट 2। मुसन्नफ़ का तारुफ़। सबक का तारुफ़ मैंने आपको मुख्तसर तौर पे पहले बताया था। नबी पाक की ज़ात, बहसीयत, ताजर, बादशाह, फ़ातिह, ये सारी बातें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। माखिस, खुतबात मदारस, ये भी आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। अब जो मज़ीद आगे है, ये मैंने सबक के हमारे 3 सफ़ात हैं। 3 सफ़ात के जो अहम नकात हैं वो मैं चाह रही थी कि हम आगे पढ़ने से पहले उनको देख लें। पहले सफ़े के नकात, ये नकात जो है 1, 2, 3, ये 3 सफ़ात के नकात इस तरीके से बयान किए गए हैं। ये आपको इनको इस नज़र से भी देखना है कि खुलासा जब आप लिखेंगे तो ये इन नकात को मद्देनज़र रखते हुए आपने खुलासा लिखना है, क्योंकि खुलासे में ये ज़रूरी होता है कि आपका कोई भी अहम जो नुक्ता है वो रह ना जाए, सबक की कोई भी अहम बात रह ना जाए। पहले सफ़े के नुकात में आप बात करेंगे खुदा की मोहब्बत की अहलियत, दुनियावी नज़्म व नस्क का नमूना, नसीहत पजीरी। दूसरे सफ़े के अहम नुकात, जज्बात व एहसासात, अखलाक फाजला, हर तबका इंसानी के लिए रहनुमा, दुनिया और आखरत की कामयाबी। तीसरा जो सफ़ा हम पढ़ेंगे उसमें आफ्ताब आलमताब, अब्र बारा, मुसलमान का मकसद हयात, दायमी और आलमगीर रहनुमा। इस हवाले से इन 3 सफ़ात में बात होगी और यही 3 सफ़ात के अहम नकात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने खुलासा लिखना होगा। अब ये जो 3 नुकात हैं, 3 इसमें हिस्से किए गए हैं, ये भी पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा और तीसरा सफ़ा इसी तरह बिलतरतीब हैं। पहले सफ़े में जब आपने उसकी इबारत की तशरीह करनी है तो उसमें ये बातें आपने अपने जहन में रखनी हैं। ये दूसरे सफ़े के लिए और ये तीसरे सफ़े के लिए है। और जब आप इबारत की तशरीह करते हैं तो उसमें हवाला जात जो हैं वो उसमें इजाफ़ा करते हैं, उसकी मेयार में, उसकी खूबसूरती में। तो उसके लिए कुरान और हदीस के हवाला जात भी इसमें लिखे हैं। मान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है, ये आप उसमें लिखेंगे। इसी तरीके से जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो मैं आपको मज़ीद बता दूँगी। भी एक इसका हमने सफ़ा पढ़ा है, उसका मैं आपको समझा देती हूँ। दीगर मज़ाहिब में इशारे की बातों पर अमल, जबकि इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली मुजस्समे की पैरवी खुदा की मोहब्बत की अहलियत का ज़रिया है। ये आपने पढ़ा था कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं उसमें सिर्फ बता दिया जाता है कि आपने इन बातों पर अमल करना है, लेकिन हमारे मज़हब में, दीन इस्लाम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीरत मुबारक का हमारे पास अमली नमूना मौजूद है कि जो उन्होंने कहा उन्होंने करके भी दिखाया। दुनिया का नज़्म व नस्क चलाने के लिए हर शोबा है ज़िंदगी के इंसानों की रहनुमाई के लिए अमली नमूना। इनफरादी हैसियत में हर हालत इंसानी के लिए एक नई हिदायत का सबक और रहनुमाई का दर्स, कि हर इंसान अपने ज़ात के तौर पर भी देखे तो उसको आपकी ज़ात से रहनुमाई मिलती है, दर्स मिलता है। अब आगे ये जो दूसरा उसका पैराग्राफ पेज होगा उसमें जो बातें आएंगी एक दफ़ा हम देख लेते हैं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको आसानी रहे। दिलो दिमाग के अफ़ाल, जज्बात और एहसासात के अतदाल और बाकायदगी के लिए अमली सीरत आपकी ज़ात में मिलती है, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ इंसानी हालतों के तमाम इखलाकी पहलुओं के लिए अमली हिदायत और मिसाल मौजूद है। हर हालत इंसानी के मुख्तलिफ मज़ाहिर के लिए कामिल अखलाक का मजमुआ आपकी ज़ात में मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों की मिसाल, सीरत की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए समान, जुल्मत खाना के लिए हिदायत का चिराग, जमीयत कुबरा। उसके बाद नूर ईमान का मुतलाशी जो इंसान है वो आपकी ज़ात से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इंसराफ व अनवा से भरी दुनिया की अलमगीर रहनुमाई, दीन और दुनिया में कामयाबी की ज़ुबानत, आपका दस्तूर अमल। ये सब बातें जो है सफ़ा नंबर 2 में होंगी और आपको सफ़े को समझने में आसानी होगी। और जब आप उसकी इबारत की तशरीह करेंगे उस पेज में से किसी की भी, तो इन निकात को मद्देनज़र रखते हुए आपको सियाक व सबाक के हवाले से भी आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसा पैराग्राफ आता है जिसमें जिक्र हुआ है जुल्मत खाना के लिए हिदायत चिराग, आपको फ़ौरन पता होगा इससे पहले वाले निकात क्या थे और इसके बाद जो निकात आ रहे हैं वो क्या हैं। अब तीसरे सफ़े में जो बात होगी, सबके लिए इनफरादी इस्तात के मुताबिक हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया, मुसलमान तमाम हैसियतों में खुदा की रज़ा तलबी का ख्वाहिशमंद, आलम इस्लाम के लिए मुश्तरका पहलू, तमाम इंसान के लिए रहनुमा, जामे शख्सियत। ये बातें स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे और आपने इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने तशरीह करनी होगी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई के साथ।